यह एक अंधेरी रात की बात है जब दो जोड़े अली और सारा और उनके दोस्त दानिश और मयूरी जंगल में रात के पिकनिक मनाने के लिए निकले थे। उन्होंने सोचा था कि रात के समय जंगल की खूबसूरती का आनंद लेना एक रोमांचक अनुभव होगा। चारों गाड़ी में बैठे हंसी मजाक करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सारा और मयूरी गाने गा रही थीं और अली और दानिश अपनी बातों में खोए हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल के रास्ते पर पहुंची, एक बूढ़ा आदमी रास्ते में खड़ा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही। रुको, आगे मत जाओ। यह रास्ता रात के समय बहुत खतरनाक हो जाता है। बहुत से लोग गए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। बाबा, हमें किसी से डर नहीं लगता। हम बस पिकनिक मनाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करें। हम जवान हैं, हमें कुछ नहीं होगा। आप बस हमारे लिए दुआ करें। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। आगे बहुत बड़ा खतरा है। बूढ़े ने एक बार फिर चेतावनी दी। यहाँ कई लोग गए लेकिन वापस नहीं लौटे। मेरी बात मान लो, मत जाओ। लेकिन जोड़े उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे जंगल के अंदर जाते हैं, अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश के साथ भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। बिजली चमकने लगती है और जोरदार आवाजें गूंजने लगती हैं। रास्ता बेहद डरावना हो जाता है और गाड़ी चलाना मुश्किल होने लगता है। बारिश बहुत तेज हो गई है। हमें वापस जाना चाहिए। यह तूफान अब संभालने के लायक नहीं लग रहा। बस कैसे जाएं? सड़क नजर नहीं आ रही है और गाड़ी भी यहाँ फंस सकती है। हमें कहीं रात बितानी होगी। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि गाड़ी का रास्ता बंद हो गया था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराना और सुनसान सा घर दिखाई दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे रात यहीं बिताएंगे। वे गाड़ी से बाहर निकले और घर की ओर दौड़े। बारिश बहुत तेज हो रही थी और वे पूरी तरह से भीग चुके थे। दानिश ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक जवान लड़की बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उन चारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोग यहाँ रात के समय क्या कर रहे हैं? हम पिकनिक के लिए आए थे, लेकिन इस बारिश और तूफान में फंस गए हैं। क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं? लड़की मुस्कुराते हुए, आइए, आप लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। लड़की ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। घर अंदर से पुराना था, लेकिन बारिश से बचने के लिए यह जगह काफी ठीक थी। उन्होंने अपने भीगे कपड़े सुखाए और आराम करने लगे। थकान के कारण सब जल्दी सो गए, लेकिन रात के बीच में अचानक अली को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद यह तूफान की आवाज है, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। उसने बाकी सबको जगाया और सभी ने डरते हुए आवाजों की दिशा में देखा। जब वे घर के पिछले हिस्से में पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूहें कंपा दी। वही लड़की जिसने उन्हें घर में शरण दी थी, अब एक इंसानी शव को नोच नोच कर खा रही थी। उसके लंबे नाखून और लाल आंखें उसे एक सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग बना रही थी। वह एक खतरनाक चुड़ैल थी। चारों के चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। मयूरी ने चीखते हुए कहा, दानिश डरते हुए, भागो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। सारा कांपते हुए, मुझे अपनी जान बचने की उम्मीद भी नहीं थी। हम बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचे हैं। अली थकते हुए, अब फिर कभी इस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे, कभी नहीं। काश हमने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली होती तो आज यह सब न होता। बाहर का मौसम और भी खराब हो चुका था। बारिश अभी भी जोरदार हो रही थी और पेड़ों की डालियां रास्ते में बाधा बन रही थी। चुड़ैल उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसकी खतरनाक चीखें जंगल में गूंज रही थी। तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। चुड़ैल की चीखें पीछे छूट गई, लेकिन उनके दिलों में वो डर हमेशा के लिए बस गया। घर पहुंचने के बाद चारों ने फैसला किया कि वे कभी भी फिर से उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। वे जानते थे कि उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीखा कि कभी भी बुजुर्गों की चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
वह बूढ़ा व्यक्ति सही था और अगर उन्होंने उसकी बात मान ली होती तो वे उस भयानक अनुभव से बच सकते थे। अब उन्होंने पक्का कर लिया था कि वे भविष्य में किसी भी ऐसे खतरे से दूर रहेंगे।